अब इमरान खान की चोरी की दास्तानें सुन लो। फैसलाबाद वालों, जानते तो आप सब हो, लेकिन एक बार फिर सुन लो। इमरान खान की हुकूमत का तारीख का सबसे बड़ा 122 अरब का LNG का डाका आज जिस वजह से आपको महंगी बिजली मिल रही है, जिसकी वजह से आज लोड शेडिंग हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि इमरान खान और उसकी एटीएम्स ने जानबूझकर, जानते बूझते देर से LNG मंगवाई और महंगे दामों मंगवाई। आपकी मेहनत और खून पसीने की कमाई इमरान खान के दोस्तों की जेबों में गई, जिसकी वजह से आज आपको महंगी बिजली मिलती है। तारीख का सबसे बड़ा आटा स्कैंडल, तारीख का सबसे बड़ा चीनी स्कैंडल, तारीख का सबसे बड़ा पेशावर रैपिड बस स्कैंडल। मैं जितने भी स्कैंडल्स गिनवा दूं, यकीन करो रात के 12 बज जाएंगे, इमरान खान की करप्शन की दास्तानें खत्म नहीं होंगी। और मुखालिफीन पर नैब को इस्तेमाल किया, नैब के जरिए इंतकाम लिया, और अपनी बारी आई, जब अपना हिसाब किताब देने की बारी आई तो नैब का पूरा कानून ही बदल दिया। तो भाई, तुम नैब का कानून उड़ा दो, तुम उसके चेयरमैन को एक्सटेंशन दे दो, तुम अपने आप को और अपने वुज़रा को अब इत्तेसाब से नहीं बचा सकते। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, तमाम लीडरान ने 3-3 नस्लों का हिसाब दिया। और जब तुम्हारी बारी आई तो क्या कहकर चुप कर गए कि मुझे जो गैर मुल्कियों से तोहफे मिले हैं, मैं उनकी तफसील अवाम को नहीं बता सकता, क्योंकि वो गैर मुल्की सरबराह नाराज हो जाते हैं। तो फैसलाबाद वालों, मुझे इस बात का जवाब दो कि जब तुम उन गैर मुल्की सरबराहान से तोहफे लेकर जेब में डाल रहे थे, उस वक्त तुम्हें किसी का ख्याल नहीं आया? और फिर पेंडोरा पेपर्स को जानते हो ना? पेंडोरा पेपर्स, उसमें तहरीके इंसाफ और इमरान खान की जमात पेंडोरा पेपर्स में अव्वल नंबर पर आई है, अव्वल नंबर पर। और हमें कौम को क्या सुनने को मिला? कौम को सुनने को मिला कि इसमें इमरान खान का नाम नहीं है। तो फैसलाबाद वालों, मुझे जवाब दो, कभी सुना है? 1 मिनट, बड़ा जरूरी जुमला है, जरा सुनना। कभी सुना है कि चोरों का जो सरदार है वो ईमानदार है? जरा मेरे पीछे बोलो, इमरान खान को आवाज जानी चाहिए कि चोरों का जो सरदार है वो ईमानदार है? हरगिज नहीं। तो अब कहां है वो JIT? कहां है वो JIT के हीरे? कहां है वो जस्टिस खोसा जिसने इमरान खान को कहा था कि नवाज शरीफ के पास दरखास्त मेरे पास लाओ, मैं फैसला करता हूं? और फैसला हुआ, नवाज शरीफ को उठाकर वजीर आजम की कुर्सी से बाहर किया। नगर नगर आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े सानू मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे। और फिर
फैसलाबाद वालों, कहां है वो टीवी पर है जान, पेंडोरा पेपर्स पर कहां है वो 4000 टॉक शोज जो पनामा पेपर्स पे मीडिया से करवाए गए थे? कौम इंतजार कर रही है, कौम इंतजार कर रही है। और फिर कहते थे मकाफाते अमल देखो फैसलाबाद वालों, उसका मकाफाते अमल देखो कि कहता था कि नवाज शरीफ जब वजीर आजम था तो गैर मुल्कियों के सामने चिट से पढ़ता था, और आज अल्लाह मुझे माफ करे ये चिट से भी गलत पढ़ता है, चिट से पढ़ता है और गलत पढ़ता है। और नवाज शरीफ के वक्त में तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, सीपेक बन रहा था, दूसरे मुल्कों के सरबराह चलकर पाकिस्तान आ रहे थे। और इसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता और जो बाइडेन मुझे फोन नहीं करता। जानते हो यूनाइटेड नेशंस में ये क्यों नहीं गया? यूनाइटेड नेशंस में ये इसलिए नहीं गया कि कोई दुनिया के मुल्क का सरबराह ना इससे हाथ मिलाने पर तैयार था, ना इसको मिलने पर तैयार था। और फिर दुनिया में ये इज्जत है कि अमेरिकन टीवी पर बैठकर लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की इज्जत, इमरान खान का इख्तियार इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा नहीं है। और फिर इसकी अकल देखो, इसकी अकल देखो, गैर मुल्कियों को इंटरव्यू देने बैठ जाता है और जब वो सवाल करते हैं कि जो बाइडेन तुम्हें फोन नहीं करता तो शर्मिंदगी से मुंह नीचे कर लेता है। इसको ये समझ नहीं आती कि ये इमरान खान की बेइज्जती नहीं करवा रहा, ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहा है। और आखिर में आ जाओ एक बहुत जरूरी बात पर। कहता था फैसलाबाद वालों, ये बात बहुत गौर से सुनने की है, कहता था नवाज शरीफ इदारों से लड़ता है, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फौज को पंजाब पुलिस बना लिया है। मैं तो पंजाब पुलिस की भी बहुत इज्जत करती हूं, वो भी इस वतन के बेटे हैं, लेकिन याद रखना कि नवाज शरीफ ने जब भी स्टैंड लिया तो आपकी खातिर लिया फैसलाबाद वालों। नवाज शरीफ ने जब भी स्टैंड लिया, जब भी टकराव हुआ तो वो पाकिस्तान के अवाम की खातिर हुआ, वो आपके वोट की इज्जत की खातिर हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इज्जत की खातिर था, वो सिविलियन बालादस्ती की खातिर था। और फैसलाबाद वालों, नवाज शरीफ ने सिर्फ स्टैंड नहीं लिया, नवाज शरीफ ने उस स्टैंड की इतनी बड़ी कीमत अदा की है। उस स्टैंड की पादाश में नवाज शरीफ ने अपनी 3 हुकूमतें गंवा ली। कितनी हुकूमतें? जेल बर्दाश्त कर ली, बेटी को जेल जाता देख लिया,
जमात को जेल जाता देख लिया, अटक किले में कैद की सोबतें बर्दाश्त की, झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए, झूठे फैसले बर्दाश्त किए, इंतकाम का सामना किया। और इमरान खान की बारी आई, इमरान खान की बारी आई तो सिर्फ फौज के इदारे पे हमला नहीं किया, बल्कि फौज के इदारे पे खुद कुछ हमला किया। और जानते हो, अपनी बारी आई तो उस एक शख्स को कुर्सी पर रखने के लिए उस एक शख्स को जो कि खुफिया इदारे का सरबराह है, उसको कुर्सी पर रखने के लिए वो शख्स जो तुम्हारी कुर्सी बचाता है, वो शख्स जो तुम्हारी हुकूमत चलाता है, वो शख्स जो तुम्हारे मुखालिफिन को पकड़ता है और मारता है, वो शख्स जो जजेस पर दबाव डालता है, वो शख्स जो अदलिया का चेहरा दागदार करता है, वो शख्स जो जजेस को ब्लैकमेल करता है, वो शख्स जो सहाफियों को अगवा करता है, वो शख्स जो सहाफियों की जुबानें बंद कराता है, वो शख्स जो नौकरियों से सहाफियों को निकलवाता है, वो शख्स जो तुम्हारे लिए चैनल्स को बंद कराता है, वो शख्स जो तुम्हारे लिए डब्बे भी उठवाता है और इलेक्शन चोरी भी करता है। क्या कह रहे हो? उस एक शख्स को तुमने, सुन लो, बहुत जरूरी बात है पाकिस्तानियों, उस एक शख्स को जो तुम्हारा माई बाप है, तुमने उसको ओहदे पर रखने की खातिर पाकिस्तान की अफवाज को तुमने पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया। उस एक शख्स की वजह से फौज में होने वाली तमाम तकर्रियां हवा में लटक गई। क्या कसूर था? क्या कसूर था उन ऑफिसर्स का जिनकी तकर्रियां तुम्हारे इस अफसर के साथ हुई थी? किसी ने कराची जाना था, किसी ने पेशावर से आना था। क्या कसूर था उन अफसरान का जिनका तमाशा तुमने पूरी दुनिया में बना के रख दिया? आज उनको समझ नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रहा कि चार्ज रखना है या छोड़ना है। क्या सिर्फ यही वजह थी कि तुम अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाना चाहते थे, या ये भी वजह है कि तुम्हारा हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा? आला फौज के आला अफसरान की तकर्रियां जानते हो कैसे हो रही हैं? फौज की तकर्रियां वजीर आजम नहीं कर रहा, कोई और नहीं कर रहा, इदारे नहीं कर रहे, फौज की तकर्रियां जिन भूत कर रहे हैं। और तकर्रियां इस बात से हो रही है कि फलां का नाम एन से शुरू होता है, फे से शुरू होता है, लाम से शुरू होता है या नून से शुरू होता है।
आवाम जानती है कि तुमने किसी असूल की खातिर तुमने ये तकर्रियों का मजाक नहीं बनाया। इन तकर्रियों का मजाक तुमने अपनी इक़्तिदार की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए किया है। और फिर 1 मिनट और कहते हो अवाम को बेवकूफ समझते हो, लोगों को बेवकूफ समझते हो, कहते हो कि लोगों को कहो कि ये तकर्री मैंने इसलिए रोकी क्योंकि वो शख्स अफगानिस्तान के साथ डील कर रहा था। तो जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने पाकिस्तान के अवाम को एक के बाद एक तबाही की पीछे धकेला, तो तुम्हें पाकिस्तान का तो ख्याल नहीं है, तुम्हें अफगानिस्तान का ख्याल सता रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जानता है कि वो शख्स अगर उस कुर्सी से हटा तो इमरान खान की जाली हुकूमत 2 दिन के अंदर अंदर धड़ाम से जमीन के बल आकर जमीन पर गिर जाएगी। मुंह के बल जमीन पर गिरेगी और गिरती हुई नजर आ रही है ना। तो नवाज शरीफ की बसीरत को सलाम है, जिसने 4 साल पहले ये बात कही थी। लोगों, नवाज शरीफ की बसीरत को सलाम है, जिसने 4 साल पहले ये बात कही थी कि इमरान खान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज थाली में खिलाने वालों को ऐसा सबक मिला है कि मैं बता नहीं सकती। और फिर हाँ, 1 मिनट, और फिर मैं फैसलाबाद वालों, मैं आपके सामने ये बात हल्फन कहना चाहती हूं। हल्फ उठाकर कहती हूं कि हाँ, ये तकर्री वजीर आजम का इख्तियार है, ये वजीर आजम की सवाबदीद है, ये वजीर आजम का इस्तेकाक है। लेकिन अवाम का वजीर आजम चुनना अवाम का इस्तेकाक है। पहले अवाम को उसका इस्तेकाक वापस करो, अवाम अपनी मर्जी का वजीर आजम चुने, फिर वजीर आजम फैसला करे कि क्या करना है। भले फैसलाबाद वालों, भले इमरान खान आईनी नहीं, मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं, लेकिन हम इसके साथ भी खड़े हो जाते आपकी इज्जत की खातिर, आपके वोट की इज्जत की खातिर। अगर इस शख्स जिसका नाम इमरान खान है उसने कहीं भी कोई जमहूरी रवैया अपनाया होता, हम क्यों तुम्हारा साथ दें? कौम 22 करोड़ अवाम क्यों इमरान खान का साथ दे, जबकि 22 करोड़ अवाम ये जानती है कि इमरान खान ही वो शख्स है जिसने मोहरा बनकर, जिसने साजिशी बनकर, जिसने इस्तेमाल होकर उसने अवाम के वोट की इज्जत को अपने जूते के नीचे रौंदा है। हम क्यों, कौम क्यों तुम्हारा साथ दे, जबकि कौम ये जानती है कि इमरान खान तुम ही वो शख्स हो जिसने जमहूरियत को
आमरीयत का लिबादा पहनाया। कौम क्यों तुम्हारा साथ दे, जबकि 22 करोड़ अवाम ये जानती है कि ये वही इमरान खान है, ये वही इमरान खान है जिसने ये स्टैंड आइन की खातिर नहीं लिया, बल्कि आइन के ऊपर मजीद वार करने की खातिर ये स्टैंड लिया है, जिसने आइन को तार तार करने के लिए ये तकर्रियों का तमाशा बनाया है। हम तुम्हारे साथ खड़े होते, कौन तुम्हारे साथ खड़ी होती अगर तुमने मीडिया से उसकी आजादी ना छीनी होती, अगर तुमने अदलिया को दागदार ना किया होता, अगर तुमने जजेस पर दबाव डालकर इंसाफ का कत्ल ना किया होता, अगर तुमने हक और सच पर चलने वाले जजेस को इबरत का निशान बनाने की कोशिश न की होती। तुम तो डिक्टेटर से भी बदतर हो इमरान खान, तुम डिक्टेटर से भी बदतर हो। हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाते अगर तुमने पार्लियामेंट को यूं बेतौकीर ना किया होता। और इमरान खान ये सुन लो, फैसलाबाद वालों ये सुन लो, ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट नहीं है, ये उस शख्स के खिलाफ भी चार्जशीट है जिसने सरकारी ओहदा रखते हुए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और अपने इदारे का चेहरा दागदार किया। और अब टीवी पर खबर सुनते हैं, टीवी पर खबर आ रही है कि इमरान खान DGISI के लिए पैनल बनाकर उनके इंटरव्यूज करेंगे। तो जब इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार जब आएंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, तो जानते हो क्या सवाल पूछेगा इमरान खान? उनको पूछेगा, आपको RTS बिठाना आता है? आपको डब्बे चोरी करने आते हैं? जजेस को ब्लैकमेल कर सकते हो या नहीं? चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए मेरे 33 अरकान को 60 अरकान में बदल सकते हो या नहीं? सियासी वफादारियां तब्दील करा सकते हो या नहीं? राना सनाउल्लाह जैसे शख्स पर हेरोइन का मुकदमा डाल सकते हो या नहीं? इमरान खान, किसी भूलने ना रहना, तुम कभी नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करना।